अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। सवाल यही है कि इस वक्त नए मुकदमात पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब पे बनाने का इंदिया दे रही है और इससे ऐसे लगता है कि जो पुराने मुकदमात थे इमरान खान साहब के वो शायद उसमें कामयाबी हुकूमत को नहीं मिली है, शायद क्या यकीनन नहीं मिल रही है और उनकी रिहाई मुमकिन नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं देखें, मुकदमात जो उनके ख़िलाफ़ कायम हुए हैं जिसमें ये जो है अल कादर ट्रस्ट का मुकदमा है, इसी तरह से 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं, वो तो अभी अंडर ट्रायल हैं या शायद उनमें से जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हैं। तो वो तो मुकदमात जो हैं वो उनके सच होने में, उनके दुरुस्त होने में, अब अल कादर ट्रस्ट जो है उसमें तो रिकॉर्ड सामने है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून को 60 अरब का फ़ायदा पहुंचाया गया, 10 अरब उससे जो है वो अल कादर ट्रस्ट के नाम जो प्रॉपर्टी है उसमें जो है वो एसेट्स लिए गए और उस ट्रस्ट के 2 ही ट्रस्टी हैं, खान साहब ख़ुद हैं और उनकी अहलिया मोहतरमा है। तो ये चीज़ें जो है ये तो बिल्कुल सामने है, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है वो कानूनी तकाज़ों को किस हद तक पूरा कर सकती है और वो हमारे लॉ में जो है कि शक का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़म को मिलता है, उस बेनिफिट ऑफ डाउट को किस तरह से मीट करती है, ये एक फिर एक ट्रायल का जो है वो मामला होता है। इसी तरह से 9 मई कौन कह सकता है कि 9 मई को जो हुआ उसमें खान साहब जो है वो कुव्वत मुहर्रका नहीं थे, इन्हीं की तहरीक के ऊपर सारा कुछ हुआ और जो हुआ वो सभी के सामने है। एक दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो हमला आवर हुए, ये लोग उनके घरों तक पहुँचे, उनके घरों में दाखिल हुए, उनके घरों को आग लगाई, वहाँ से लूट मार की। तो ये मामला जो है ये तो प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस जो है वो चलता रहेगा। बाकी जो दूसरे मुकदमात हैं उसमें जब खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे और अपना जो उनका इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने का एजेंडा है उसके ऊपर कारबंद रहेंगे, तो फिर उनकी इन हरकत के ऊपर इन जो है वो इन एक्शन के ऊपर जो भी कानून के मुताबिक बनता होगा वो तो फिर बनता रहेगा, उसमें तो कोई फिर हैरानगी वाली बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन रान साहब जो आपने बात की प्रोसिक्यूशन भी हमें मजबूत नज़र नहीं आई और अदालतों के ऊपर भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो रिलीफ इमरान खान साहब को दे रही हैं। तो अगर प्रोसिक्यूशन भी मजबूत नहीं है और अदालतों के ऊपर भी आपका इल्ज़ाम है तो फिर आप मतलब और कोई सियासी बयानिया भी अब तक हमें नहीं मिलता आपकी जानिब से कि जो काउंटर कर सके उस बयानिए को जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगा रहे हैं, तो फिर आप तस्लीम करें कि नाकामी है प्रोसिक्यूशन की हद पे भी और आपके सियासी बयानिए की भी। नहीं, इसमें नाकामी का लफ्ज़ मेरा नहीं ख्याल कि वो सूट करता है, लेकिन देखें जो कानूनी तकाज़े हैं, अब एक कत्ल होता है उसके बाद जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट पे मुल्ज़म बरी हो जाता है, तो क्या फिर उस कत्ल को आप समझते हैं कि वो मकतूल ने ख़ुदकुशी की थी? कत्ल तो हुआ था, जुर्म तो हुआ था, लेकिन जुर्म को साबित करने के लिए जो कानूनी तकाज़े हैं उनका पूरा करना जो है वो भी एक रिक्वायरमेंट है मुल्ज़म को सज़ा दिलाने के लिए। तो उसमें अगर एक केस में किसी जगह पे आपसे जो है वो कोई तकाज़ा जो है वो पूरा नहीं हो सका, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि अगले केस में वो पूरा नहीं हो सकेगा, या ये इस बात का की बुनियाद नहीं बन सकता कि अब मुल्ज़म को जो है वो अगले जुर्म जो है वो माफ़ कर दिए जाएँ, वो जो मर्ज़ी करता रहे, अब उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा जो है वो ना बनाया जाए। सियासी तौर पे जिस आप बात कर रही हैं बयानिए की, तो क्या बयानिया है क्या? एक बयानिया, उसका बयानिया फितना है, उसका बयानिया अफरा तफरी है, उसका बयानिया फसाद है, उसके मुकाबले में क्या बयानिया जो है वो लाया जाना चाहिए? आप मुझे बताएं कि जिस जमूत की आपने बात की है अपने इंट्रो में कि मुल्क इस वक्त जो है वो सियासी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी जमूत का शिकार है, इसका कौन मुजरम है?
2017-18 में क्या ये मुल्क जो है वो सियासी तौर पे जमूद का शिकार था? क्या उस वक्त जो है वो मुआशी तौर पे जमूद का शिकार था? क्या उस वक्त मुल्क जो है वो आगे बढ़ने के लिए और जो है वो G20 में शामिल होने के लिए ऑन ट्रैक नहीं था? क्या उस वक्त आपका शरह नमू जो है वो 6.2% नहीं था? क्या उस वक्त आप 24 नंबर की पूरी दुनिया की मईशत नहीं थे? उस वक्त इस मुल्क को डीरेल करने में किसने जो है वो किरदार अदा किया? कौन मोहरा बना थी, आप उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का? बिल्कुल सही है, लेकिन उस वक्त आप मकबूल थे, अब आप गैर मकबूल हैं। इस वक्त मकबूलियत इमरान खान साहब की है। जो बयानिया वो बना रहे हैं वो बिक रहा है। आप जो बयानिया बना रहे हैं वो बयानिया उल्टा आपके नहीं, कोई नहीं, वो कोई बयानिया नहीं बना रहे। उनका बयानिया फितना फसाद ही है, उनका कोई बयानिया नहीं है। जो उनकी जिस बात को आप उनकी मकबूलियत कह रही हैं वो ठीक है, मज़ामत का एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक वोट है और वो उनको मिल रहा है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हाँ पैदा हो के परवरिश पा के उन्हीं से जो है वो इक़्तिदार हासिल करके हमारे ख़िलाफ़ 18 का इलेक्शन रिग करके, तो अब जब उनका टकराव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हुआ है 9 मई को, क्योंकि 9 मई को तो बराह रास्त उन्होंने हमला किया है, तो वो जब टकराव हुआ है तो फिर वो उसका एक एंटी वोट जो है वो ठीक है, वो उनको उसमें थोड़ी सहूलत है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये ऐसा ऐसा जैसे जैसे खुल रही हैं, लोगों को भी जो है वो इस चीज़ की समझ आ रही है और बिलाखिर लोगों को ये बात पूरी तरह से वाज़ेह अयां हो जाएगी कि ये बंदा जो है ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर दिया है और आइंदा भी कर देगा अगर इसके बारे में लोगों ने सही तौर पे जो है वो फैसला ना किया। तो आपको लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन है इमरान खान साहब की? क्योंकि एक मुकदमा है जिसमें से उनकी ज़मानत हो सकती है, बाकी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनके अंदर अभी तक कोई गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं आई। ये जो आज मुकदमात की सुनवाई है, क्या आपको लगता है इसमें उनकी गिरफ्तारी जल्द अमल में आ सकती है ताकि रिहाई मुमकिन ना हो सके? इस वक्त इमरान खान साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, इस वक्त जिस एजेंडे के ऊपर वो गामजन हैं, यानी एक अच्छे भले चलते मुल्क को, चलती मईशत को उन्होंने 3 साल में बैठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद उन्होंने सियासी तौर पे एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया, 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च से लेके असम्बलियाँ तोड़ने तक, लॉन्ग मार्चेस तक, हुकूमतें तोड़ने तक उन्होंने एक ऐसा लाहेअमल इख्तियार किया कि अब मुल्क को उन्होंने इस सूरत हाल से दो चार कर दिया है। तो इसलिए उनको जितना भी पाबंद रखा जाएगा ताकि उनका ये फितने और फसाद और अफरा तफरी पे मबनी एजेंडा जो है वो उसको ना चलाया जा सके, उतना ही रियासत के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, पूरी कौम के लिए बेहतर है। उसकी जो है वो कोशिश की जानी चाहिए। बाकी इस बारे में कोई 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, मुकदमा बन सकता है, उसके बाद फिर अदालत में जाना है, अदालत ने फैसला करना है। जो एक आइन और कानून का सिस्टम है चलना तो उसी के तहत है। तो अगर अदालतों से भी उनको रिलीफ मिलता चला गया, जो कि आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि अदालतें उनको मुसलसल रिलीफ दे रही हैं, तो फिर क्या होगा? आप कह रहे हैं कि जितना वो अंदर रहेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, मगर ये भी तो एक रियलिटी है। ये तो मफरूज़ा है ना कि रिलीफ मिलता चला जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर पूरी कोशिश की जानी चाहिए, की जाएगी कि हकायक के मुताबिक जो है वो अदालत फैसला करे। लेकिन रान साहब, इसी कोशिश में क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सियासी निज़ाम ही रुखसत हो जाए, ये तमाम जो सिस्टम है इसी को लपेट दिया जाए? देखें, इमरान खान जो है वो यानी उसमें ये कैपेसिटी है कि वो इस मुल्क को, इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर दे। ये बात मैं तो पिछले 2-2.5 साल से करता आ रहा हूँ। बहरहाल कोशिश की जानी चाहिए कि उससे बचा जाए।
और उसके लिए पूरे खलूस नीयत से कोशिश होनी चाहिए। बाकी आगे तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, अख्तियार तो उसी के पास है। इंसान के बस में तो कोशिश है, कोशिश की जानी चाहिए कि इस फितने को जो है वो न्यूट्रल किया जाए और ये फितना जो है इस मुल्क को अफरा तफरी और जो है वो फसाद के कार ना कर दे। वरना अगर उसका बस चला तो वो यही करेगा, इसके अलावा उसकी कोई सियासत नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, उसे यही काम आता है। तो फिर आपको क्या नज़र आ रहा है राना साहब, आप के साथ साथ जो लोग सियासी बसीरत रखते हैं उनको क्या नज़र आ रहा है, क्या मुस्तकबिल होगा? क्योंकि ये लड़ाई तो अब मेरा ख्याल है हतमी मराहिल में है, या आर होगा या पार होगा, तो आपको क्या नज़र आता है? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश भी है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ये आर ही हो, ये पार ना हो। लेकिन ये बहरहाल किसी दिन फिर आर या पार होना तो है, तो आर ही होगा तो बेहतर होगा। पार तो फिर अगर मुल्क किसी हादसे से दो चार हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो फिर तो बानी पीटीआई कामयाब हो गया अपने मकसद में। उसका मकसद ही ये है। तो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर में इजाफा हुआ है राना साहब, मसलन ये कोई मामूली बात नहीं है कि 368 का ऐवान जो है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या कांग्रेस अमेरिका का, वो आपसे ये कह रहा हो कि भाई आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया। और ये भी मामूली बात नहीं कि यूएन की कौंसिल ये कह रही हो कि इमरान खान साहब के ऊपर जाली मुकदमात हैं, ये और ज़्यादा बढ़ सकते हैं ये प्रेशर्स। तो फिर आपकी हुकूमत जो कि अब तक लगता है कि नाकाम हुई है इस इंटरनेशनल प्रेशर को डील करने के लिए, उसको कैसे आप आगे लेके जाएंगे फिर? नहीं, हमें ये इस बात का पूरी तरह से इदराक है कि ज्यूश लॉबी जो है वो बड़ी ताकतवर है, वो अपना काम दिखाएगी, वो इस किस्म की जो है वो मामलात में जो है वो करेगी वो। तो ये इंडियन लॉबी जो है, ये इंडियन लॉबी और ज्यूश लॉबी, ये दोनों बड़ी ताकतवर लॉबीज़ हैं। जब दोनों इकट्ठी हों पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, और उनका जो फ्रंट मैन है वो बानी पीटीआई ही है, तो वो उसके पीछे खड़े हैं, वो ये सारा कुछ करेंगे। हमें इस बात का कोई इल्म है कि ये कोई नई बात या कोई अचानक बात नहीं हुई। वो ये इस किस्म के मामलात करेंगे, लेकिन इनको हम फेस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो मुज़ाकरात की बात की थी प्राइम मिनिस्टर कोई और जी उन्हें बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती। ये फ़लस्तीन में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, वो नज़र नहीं आता। वहाँ पे ना उन्हें कोई नजायज़ मुकदमा नज़र आ रहा है, ना कोई किसी के ऊपर जुल्म नज़र आ रहा है। वो सारे जुल्म जो है वो उनको पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। तो मुज़ाकरात जो प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश की थी, और आप ख़ुद भी कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों की, उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब रजामंद नहीं है, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? जी नहीं, या जी नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते। वो अपने एजेंडे पर ही कारबंद रहना चाहते हैं, और उनका एजेंडा जो है वो पाकिस्तान को तबाह करना, पाकिस्तान को अफरा तफरी और फसाद और फितने के सुपुर्द करना है। हम इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क से मुआशी और सियासी जमूत ख़त्म करने के लिए हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। वो उस वक्त भी उन्होंने इनकार किया था। आज फिर हम तमाम तर इन जो है वो यानी रिजर्वेशंस के बावजूद न सिर्फ हमने ऑफ़र की है, बल्कि ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक अंदाज में पूरी कौम को गवाह बना के, पार्लियामेंट को गवाह बना के बात की है। लेकिन उनका क्योंकि एजेंडा ही और है, तो इसलिए उनके ऊपर इन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट असर नहीं है।